Welcome back to our YouTube channel Universe Classes. Hi friends, I am Zakir Zafri to represent 10th class NCERT Mathematics exercise 1.4 of chapter Real Number. Now let's start the exercise 1.4 of chapter first Real Number. Exercise 1.4 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. क्लियर स्टूडेंट? तो हमें यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन सभी क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड नहीं कराना है, बिना डिवाइड किए बताना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है। तो पहले जान लेते हैं हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग मीन्स ऐसा डेसिमल नंबर जिसका कोई एंड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। मीन्स वो वहाँ पर रुक चुका है, स्टॉप हो गया, वो उसका एंड पॉइंट है, उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग नंबर। ऐसे नंबर जिनका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है उन सभी नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। क्लियर? तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है 13/31/25। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा। हम बिना डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड किए बिना हमें यह बताना है कि जो पूरा नंबर है वो एक टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो इसको और कैसे बता सकते हैं आसानी से, हम क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको हम फैक्टराइज कराते हैं। अगर फैक्टराइजेशन में उसके फैक्टर्स 2 और 5 है, क्या है, 2 या 5 है, या 2 और 5 दोनों हैं, तो ऐसे नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन सिर्फ 2 या फैक्टराइजेशन सिर्फ 5 या 2 और 5 दोनों होते हैं, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे 31/25 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 5 लास्ट डिजिट है, इसका मतलब ये 5 से डिविजल होगा। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो यहाँ से देखते हैं कि डिनोमिनेटर का जब हमने फैक्टराइजेशन किया तो डिनोमिनेटर के जितने फैक्टर्स हैं सब के सब कैसे हैं, 5 हैं। अगर किसी डिनोमिनेटर के सारे फैक्टर्स 5 हों या सारे फैक्टर्स 2 हों या 2 और 5 दोनों हों, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करा सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करा सकते हैं 13/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितनी बार, 5 टाइम्स। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, 13/5 कितनी बार आया, 5 टाइम्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 5। क्लियर? इसके डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन कितना है, 5, तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर होगा, ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग नंबर। सो इट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर। ओके स्टूडेंट्स, का नेक्स्ट क्वेश्चन है 17/8। क्लियर स्टूडेंट्स? हमें डिवाइड नहीं करना है, विदाउट डिवाइडेशन हमें बताना है कि नंबर 17/8 जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर का हम फैक्टराइजेशन कराते हैं। अगर उसके फैक्टर 2 या 5 या दोनों ही होते हैं तब हम उस नंबर को कहेंगे कि टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर नहीं होता है तो क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसका फैक्टराइजेशन कराते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर 8 के हमने फैक्टराइजेशन कराए
तो 8 के फैक्टर्स क्या निकल के आए, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देख लीजिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 17/2 टू द पावर 3। यहाँ पर डिनोमिनेटर का फैक्टर कितना है, सिर्फ 2 है। तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर भी कैसा होगा, टर्मिनेटिंग नंबर। तो आप कह दीजिए सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर स्टूडेंट, ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 64/455। अगर इस डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तब ये नंबर होगा कंप्लीट नंबर, टर्मिनेटिंग, वरना नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम फैक्टराइज कराते हैं डिनोमिनेटर को। 455, लास्ट डिजिट 5 है तो किससे डिविजल होगा, 5 से। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, देन इट इज डिविजिबल बाय 17। सॉरी 13, 13 7 जा 91, देन इट इज डिविजिबल बाय 7 1 जा 7। तो 455 के फैक्टर्स कितने निकल के आए, 5 इंटू 13 इंटू 7। स्टूडेंट्स बताइए ये जो नंबर है कंप्लीट, इसके फैक्टर 5 13 और 7 निकल के आए हैं, ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग? यस ऑफ कोर्स यू आर राइट, क्योंकि यहाँ एक फैक्टर तो है 5, लेकिन बाकी दोनों फैक्टर ना तो 5 हैं और ना ही 2 हैं। लेकिन डिनोमिनेटर के फैक्टर कैसे होने चाहिए, 5 और 2। और 5 और 2 फैक्टर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग फैक्टर्स। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग फैक्टर्स। अगर यहाँ पर 2 इसकी जगह पर 2 इसके 5 होता, तब इसको होल नंबर को हम बोलते हैं, इस कंप्लीट नंबर को टर्मिनेटिंग। क्योंकि यहाँ पर अदर देन 5 और 2 हैं 13 और 7, इसलिए ये नंबर कैसे हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। क्लियर। तो यहाँ पर जो नंबर है हमारा 5 इंटू 13 इंटू 7, ये कैसा नंबर हो गया, सो इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। कैसा नंबर है ये, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/1600। क्लियर। विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताना, तो उसके मेथड में जाते हैं। डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन कराइए। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 25 जा 50 एंड 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। Then we get the factorization of 1600 is 15/1600 फैक्टर क्या है, ये सारे 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स 2 आया है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 5 इंटू 5। तो देखिए यहाँ पर यहाँ दोनों फैक्टर हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करने पे 2 फैक्टर है और 5 फैक्टर है। तो मैंने बताया कि ऐसे सभी डिनोमिनेटर फैक्टर्स जिसमें 2 फैक्टर हो 5 दोनों हो, या सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो, तो ऐसे डिनोमिनेटर्स का फैक्टर जब 2 और 5 दोनों में से कुछ भी होता है, तो इस तरीके के पूरे होल नंबर को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं, 6 बार आया है 6 बार, तो इसको लिख सकते हैं 2 to the power 6 इंटू 5 to the power 2। मीन्स इट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। इट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर स्टूडेंट। अभी इसी हिसाब से आप इसके और क्वेश्चन देखिए। यहाँ तक हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, इस पर आते हैं। तो आप 343 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर 7 फैक्टर निकल के आएगा, 2 या 5 फैक्टर नहीं आएगा। तो इस वजह से इस पूरे नंबर को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। वहीं पर यहाँ पर 2 और 5 फैक्टर्स शो हो रहे हैं डायरेक्टली, इन्होंने करके बताए हैं,
तो डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 दोनों है, तो इसका मतलब ये नंबर कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें 2 फैक्टर भी है डिनोमिनेटर का, 5 भी है और 7 भी है, लेकिन होना कितना चाहिए था, सिर्फ 2 और 5, या सिर्फ 2 या सिर्फ 5, लेकिन 7 फैक्टर यहाँ पर एंटर कर चुका है, इसलिए ये नंबर भी कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। वहीं पर इसके फैक्टर हो जाएंगे 5 × 3, जिसमें ना तो 2 फैक्टर है हमारा, ना ही 5, तो इसका मतलब ये नंबर भी कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर स्टूडेंट। इसके अलावा 35/50, इसके हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ पर फैक्टर निकल के आएगा 5 × 5 × 2। यहाँ पर डिनोमिनेटर का फैक्टर 5 और 2 दोनों हैं, इसका मतलब ये नंबर निकल के आएगा टर्मिनेटिंग। कैसा होगा ये, टर्मिनेटिंग। क्लियर स्टूडेंट। वहीं पर हम देखें 77/210, इसका फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 2 फैक्टर होगा, 5 होगा और एक 7 फैक्टर आएगा। अब 2 5 के साथ में 7 फैक्टर भी आ गया, इसलिए नंबर होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब करते हैं इसका एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 एबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपको उन सभी नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन करके बताना है। अब अभी तो विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन हमने बताया था कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है, यहाँ टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बताना है, यहाँ सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन करके बताना है उन नंबर्स का जो टर्मिनेटिंग है। क्लियर। तो पहले क्वेश्चन पे वापस आते हैं और यहाँ चेक करते हैं कि टर्मिनेटिंग कौन कौन से नंबर हैं। तो पहला नंबर टर्मिनेटिंग है, दूसरा भी टर्मिनेटिंग है और तीसरा नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये भी हमारा नंबर टर्मिनेटिंग है। तो कितने करना है, ये टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस का हमें यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन करके बताना है। तो 1 बाय 1 हम डेसिमल एक्सपेंशन करके बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारे पास 13/3125। इसको हम क्या करते हैं, कई तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका अप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को डिवाइड करते हैं, मीन्स 13 को डिवाइड करते हैं 3125 से। क्लियर स्टूडेंट। अब 13 जो हमारा डिवाइडेंड है वो डिविज़र से बहुत छोटा है, तो पहले हमें डिवाइडेंड को बड़ा करना होगा डिविज़र से। तो आप जैसे ही यहाँ पॉइंट अप्लाई करेंगे 0 अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी भी ये इससे छोटा है, तो यहाँ पर एक और 0 अप्लाई करेंगे तो एक 0 यहाँ भी बढ़ा सकते हैं। अभी भी ये 1300 है और ये 3100 है लगभग, तो ये नंबर इससे छोटा है। फिर एक 0 अप्लाई करेंगे तो एक 0 और अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ कितना होगा 13,000 और यहाँ कितना है 3,125। मीन्स अब डिविज़र छोटा हो गया, क्योंकि किसी भी नंबर को दूसरे नंबर डिवाइड करने के लिए ये रूल है कि डिविज़र हमेशा डिवाइडेंड से छोटा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो कितने टाइम्स यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हम यहाँ पर चलते हैं इसके मल्टीप्लिकेशन में 4 टाइम्स से। 4 टाइम अप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 2 जा 8, कैरी 2 10, कैरी 1, 4 1 जा 4, कैरी 1 5, 4 3 जा 12। आप सब्ट्रैक्ट कराइए, 0 0, यहाँ से कैरी लिया 10 हो गया, 10 से 5 गया तो 5, यहाँ बचा 2, 2 लेस 2 0, मीन्स कितना हो गया 500। अब चूँकि हम पॉइंट अप्लाई कर चुके हैं इसलिए एक 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं, इससे इसे डिवाइड कराने के लिए 0 हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब 3125 का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 टाइम्स, क्योंकि 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3125। सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपको वैल्यू यहाँ मिल जाएगी, 10 से 5 गए तो 5, यहाँ बचे 9, 9 से 2 गए तो 7, यहाँ अगेन 9 बचे, 9 से 1 गए तो 8। क्लियर। और यहाँ कितना बचने वाला है 1। अब 1875 अगेन इससे छोटा है, तो इसको पॉइंट अप्लाई कर चुके हैं तो एक 0 यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एक के बजाय आप इनफाइनाइट 0 अप्लाई कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आप अब इसका टेबल पढ़ेंगे 6 टाइम्स। आप जैसे इसका 6 टाइम्स टेबल पढ़ते हैं तो एक
कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है, मीन्स कम्प्लीटली आ जाएगा 18,750 मीन्स रिमाइंडर 0। तो इसका 13/3125 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आया है 0.00416। क्लियर। अब जिन स्टूडेंट्स को इस मेथड से डिवाइड करने में प्रॉब्लम होती, मीन्स इन नंबर्स को डेसिमल एक्सपेंशन करने में, मीन्स डेसिमल में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए सेकंड मेथड भी यहाँ मौजूद है। जिन बच्चों को डिवाइडेशन में प्रॉब्लम होती है किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने में, तो उनके लिए सेकंड मेथड भी यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन पर ध्यान देना है। यहाँ पर हमने आपको डिवाइड करके बताया था, एलसीएम लिया था 3125 का, तो इसका 3125 का फैक्टराइजेशन क्या हुआ था 5 टाइम्स 5। तो यहाँ भी हम सेकंड मेथड हमारा ये क्वेश्चन सेम है, बस मेथड चेंज कर दिया। तो 3125 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो आ जाएगा 5 × 5 5 × 5 × 5। क्लियर। अगर हम इस टर्मोलॉजी में, मीन्स हमारे पास नंबर है 13/5 × 5 × 5 × 5 × 5, नीचे 5 टाइम्स 5 है। अगर हम 5 किसी भी 5 में 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो कितना बनता है 10। तो हम 1 टाइम्स 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करा देंगे, अब 1 टाइम्स 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करा देंगे, अब 1 टाइम्स 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करा देंगे, 1 टाइम्स यहाँ पर और 1 टाइम्स यहाँ पर। कितनी बार मल्टीप्लाई करें 2 की 5 टाइम्स। तो जितनी बार आपने 2 से नीचे मल्टीप्लाई कराया उतनी बार ऊपर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यानी 2 × 2 × 2 × 2 × 2। क्लियर। अब यहाँ देखिए 2 × 4 4 × 8 8 × 16 16 × 32। तो यहाँ पर 13 × 32। क्लियर। 5 × 10 5 × 10 5 × 10 5 × 10 × 5 × 10। इसका आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 416, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 जीरोस, 1 2 3 4 5 जीरोस। क्लियर स्टूडेंट्स। कितने जीरो अप्लाई हो गए यहाँ पर 5 जीरोस। तो नीचे जैसे डिनोमिनेटर में जीरोस आप रिमूव कराएंगे तो ऊपर उतने से पहले पॉइंट आ जाएगा। क्लियर। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 5 जीरोस है, तो 5 डिजिट से पहले पॉइंट अप्लाई करना होगा, तो नीचे के जीरोस फिनिश हो जाएंगे। ये रहा हमारा आंसर। अब जिन स्टूडेंट्स को किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते टाइम अगर डिवीज़न मेथड में प्रॉब्लम होती है तो वो सिंपल इस तरह से भी इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकता है। क्लियर। उम्मीद करता हूँ दोनों ही मेथड अच्छे हैं, ये मेथड ज़्यादा अच्छा है। ओके, क्योंकि हमें सिर्फ नीचे टेंस बनाना, हंड्रेड्स बनाना है, थाउजेंड्स बनाना है। क्लियर। और फिर नीचे वाले जीरोस को रिमूव करना हमें आता है। जितने जीरोस हैं डिनोमिनेटर में उससे पहले पॉइंट लगा दीजिए, डिनोमिनेटर के जीरोस फिनिश हो जाते हैं। नेक्स्ट टर्मिनेटिंग हमारा नंबर था 17/8। अब 8 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है 2 × 2 × 2। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं इसको 17/2 × 2 × 2। सेकेंड मेथड अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो नीचे 2 3 टाइम्स है, अगर हम 2 में 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना बन जाता है 10। मीन्स ऊपर हम 5 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो अगर ऊपर 3 टाइम्स कराइए तो नीचे भी कितने टाइम्स करानी होगी 5 की 3 टाइम्स। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, मीन्स 17 × 125 अपॉन 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 × 2 5 जा 10। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी मेथड है किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने का। क्लियर स्टूडेंट्स। आप इसका जैसे ही मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो इसका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कराते हैं 125 का 17 से, 17 5 जा 85 कैरी 8,
72 जा 34 और 8 42 कैरी 4, 17 बन जा 17 और 4 21 मीन्स कितना आ गया यहाँ पर 21 25 अपॉन 1 2 3 मीन्स 3 zeros। अब डिनोमिनेटर में 3 zeros को रिमूव करना है तो न्यूमरेटर में 3 डिजिट से पहले पॉइंट अप्लाई कर देंगे मीन्स आंसर आ जाएगा 2.125। दिस इज अवर डेसिमल नंबर। क्लियर। अगला नंबर है हमारा जिसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में, वो है 15/1600। क्लियर। 15/1600। तो सिंपली यहाँ से इसको हम कन्वर्ट करते हैं 15/16 इंटू 100 में। अब 16 के फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पर 16 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 15/100 को ऐसे रहने देते हैं और इसके 16 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर स्टूडेंट। इसका प्रोडक्ट कितना है। अब 2 हमने 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई नीचे कराया तो ऊपर भी इसमें इसको टेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे 4 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 1 2 3 4, 4 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई नीचे कराया है तो 4 टाइम्स 5 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करा देंगे। 5 5 जा 25 और 25 का 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बनेगा 25 जा 625 अपॉन ये 100 हमारा यहाँ है 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। ऊपर जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे इस पूरे टर्म का तो 15 का 625 से मल्टीप्लाई कराते हैं। 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 2 जा 30 और 7 37 कैरी 3, 15 6 जा 90 और 3 93। तो इसका ऊपर पूरा प्रोडक्ट कितना आएगा 9375 अपॉन 1 2 3 4 5 6। नीचे कितने जीरोस बनने 6, 1 2 3 4 5 6। अब नीचे 6 जीरोस हमें रिमूव करना है तो 1 2 3 4 5 6 से पहले पॉइंट अप्लाई करना पड़ेगा मीन्स 1 2 3 4 5 6 डिजिट से पहले हमने पॉइंट अप्लाई कर दिया तो नीचे के जीरोस फिनिश हो गए। ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद जो टर्मिनेटिंग डेसिमल था वो है 23/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2। क्लियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर टर्मिनेटिंग फैक्टर्स दिए हुए हैं तो 23/2 का मतलब यहाँ हम 2 रखते हैं और यहाँ पर कितना 5/2 तो एक 5 से नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे फैक्टर 3 के इक्वल वो हो जाएगा। जब एक 5 से नीचे मल्टीप्लाई कराया तो ऊपर भी हम एक 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11 अपॉन 2 टाइम्स यहाँ पर 2/3 और यहाँ कितने हो गया यहाँ कोई पावर नहीं तो 1 होगी। जब बेस सेम होते तो पावर्स ऐड हो जाती हैं मीन्स 5 की पावर यहाँ पे कितनी हो गई 3। अब जब पावर सेम होती है बेस अलग अलग होते हैं तो बेसिस का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है मीन्स यहाँ पर 2 5 10 की पावर कितनी हो जाएगी 3 और इसका मतलब कितना है 10⁻³ का मतलब है 1000 मीन्स नीचे 1000 रिमूव कराने के लिए 3 डिजिट से पहले हमें पॉइंट अप्लाई करना होगा न्यूमरेटर में जिससे डिनोमिनेटर के 1000 टर्म फिनिश हो जाएगा मीन्स 0.115 इज डेसिमल एक्सपेंशन मीन डेसिमल डिजिट। अगला टर्मिनेटिंग हमारे पास नंबर है 35/50। क्लियर स्टूडेंट। आप इसका फैक्टर करेंगे ऊपर 35
नीचे इसका फैक्टर करेंगे तो इसका बनेगा 5 इंटू 2। अब नीचे 5 से 25 दिस मीन्स आप 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करा दीजिए और 2 से नीचे, तो कितना हो जाएगा ये 35 टू जा 70 अपॉन 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 मीन्स 10 इंटू 10, 1 0 रिमूव 1 0, कितना बचा 7 अपॉन 10। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.7। दिस इज अवर आंसर। क्लियर स्टूडेंट, जो हमारे टर्मिनेटिंग फैक्टर्स थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल थे, उनको हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। क्लियर, तो हमें यहाँ पर यह बताना है कि कौन से नंबर रेशनल हैं और कौन से रेशनल नंबर नहीं। तो इस नंबर को हम देखते हैं। हमने बताया टर्मिनेटिंग नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव एंड पॉइंट। ये एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर में देखिए इस नंबर का एंड 9 पर हो रहा, मीन्स इसका एंड डिजिट क्या है 9। तो ये कैसा नंबर है रेशनल नंबर, मीन्स इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप पॉइंट रिमूव करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में कितने जीरोस आ जाएंगे 9 जीरो, मीन्स 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 9। चलिए p अपॉन q बन गया यहाँ पर। मीन्स यहाँ पर जिस डेसिमल नंबर का एंड पॉइंट होता है उसका मतलब ये है उसके डिनोमिनेटर के लिए हम कह सकते हैं कि उसके डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स होंगे वो टर्मिनेटिंग फैक्टर्स होंगे, मीन्स उसके फैक्टर 2 और 5 होंगे। क्लियर स्टूडेंट। वहीं पर सेकंड है हमारा 0.1201 2 001 12 000 12 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। ये भी एक डेसिमल नंबर है लेकिन इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। कहाँ तक ट्रैवल कर रहा है इनफाइनाइट तक। मीन्स दोज नंबर्स विच हैव नो एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो ये तो हमारा इरेशनल नंबर हो गया। क्लियर। थर्ड की बात करते हैं 43 पॉइंट दिस। तो इसका भी एंड पॉइंट है बट यहाँ पर लगा हुआ है इस पूरी पॉइंट के बाद जितने डिजिट उसके ऊपर लगा वार। इसका मतलब होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद बार बार यही नंबर रिपीट होता चला जाएगा। तो ये कौन सा है रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नंबर, मीन्स रेशनल नंबर। ये भी क्या है रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ फैक्ट है ये रेशनल नंबर तो है लेकिन इसका डिनोमिनेटर टर्मिनेटिंग नहीं होगा, मीन्स इसका फैक्टर 2 और 5 नहीं होगा डिनोमिनेटर का फैक्टर। क्लियर। ओके, दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 1.4 मीन्स एंड ऑफ चैप्टर रियल नंबर। क्लियर स्टूडेंट। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपका अगर कुछ सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सुझाव ज़रूर दें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपके पास हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो साइंस रिलेटेड या मैथमेटिक्स रिलेटेड अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।